नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं शेख जूही। राजस्थान के राजसमंद में लोकसभा टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन रावत की खूब चर्चा हो रही है। अब इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी बड़ा वार किया है। दरअसल 28 मार्च को उदयपुर में बीजेपी प्रत्याशी मन्नालाल रावत ने जब नामांकन दाखिल किया, तब नगर निगम परिसर में जनसभा के दौरान उन्होंने यह बयान दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी टिकट मिलने के बाद टिकट लौटाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी कैसे हाथ जोड़कर भाग रहे। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मुश्किल से किसी प्रत्याशी को तैयार किया, लेकिन मोदी और राम लहर में कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे को मैदान में उतारने को लेकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा तब देखने को मिलता है जब प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व दिखाई दे। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि साल 2014 में पहले हम दुनिया का अनुसरण करते थे, लेकिन देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद अब लोग भारत की तरफ देखते हैं। यूक्रेन के युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी का एक फोन जाता है और 20,000 छात्रों को युद्ध रोक कर भारत भेजना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, गर्व तो जब होता है तब पाकिस्तान के बच्चे यह कहते हैं कि भारत के तिरंगे के पीछे चलो तो सुरक्षित पहुंच जाएंगे। सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज किसी देश में जाते हैं तो भारत माता की जयकार की गूंज सुनाई देती है। सुनिए सीपी जोशी ने क्या कहा। 4 जून को 400 पार कराने वाले और उदयपुर में कमल खिलाने वाले मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जनता जनार्दन, मातृशक्ति युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बारे में अपनी अपनी बातें आपके बीच में रखी है। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के टिकट मिलने के बाद ये हाथ जोड़कर भाग कैसे रहे हैं। पहले तो बड़ी मुश्किल से किसी को तैयार किया कि चुनाव लड़ना है, जहां किया बड़े नेताओं ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब के उल्टो वैरो उल्टो बाजरे में बोल कर हाथ नहीं डालना, या मोदी लहर है, राम लहर है। और अब कई लोगों ने बिना पूछे ही बोले इसको उतार दो, मैं नहीं, इनको उतार दो मैदान में। मित्रों, वो तब होता है जब देश का शीर्ष नेतृत्व इस देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर इस पल पल और क्षण क्षण मां भारती के लिए काम करता है। वो अटूट विश्वास और अटल विश्वास तब होता है जब जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। वो अटूट विश्वास और अटल विश्वास तब होता है जब 50 वर्षों के आपके कालखंड से ये मोदी जी के 10 वर्ष सबसे भारी होते हैं। यह अटूट विश्वास तब होता है जब मोदी जी से पहले राजा हुआ करते थे, मोदी जी के बाद सेवक हैं। मोदी जी के पहले परिवार था, परिवारवाद था, मोदी जी के बाद लोकतंत्र है। मोदी जी से पहले निराशा थी, मोदी जी के बाद आशा है। मोदी जी से पहले तुष्टिकरण था, मोदी जी के बाद संतुष्टिकरण है। मोदी जी से पहले जो मुगल वाटिका थी, मोदी जी के बाद आज अमृत वाटिका कहलाती है। मोदी जी से पहले जहां जॉर्ज पंचम की प्रतिभा लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा लगती है। मोदी जी से पहले जहां राजपथ हुआ करता था, मोदी जी के बाद आज कर्तव्य पथ होता है। बता दें, विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सुदर्शन रावत ने राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को टिकट लौटा दिया है। रावत ने इसको लेकर पार्टी आलाकमान को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मेवाड़ के कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम और खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।